देखिए अगर आप एसएससी सिलेक्शन बोर्ड का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए देखिए नई वेबसाइट पे आपको ओटीए यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना होता है। तो देखिए अगर आपने कैसे करना है उसमें मैंने सारी जानकारी आपको बताई है। तो देखिए हमारा नंबर फिल कर देना है, पासवर्ड क्या क्रिएट किया वो डाल देना है, ये वाला कैप्चा कोड है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए आपका डैशबोर्ड इस तरह से लॉगिन होकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपकी देखने को मिल जाएगी। अब देखिए आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी प्रेजेंट टाइम में देखिए वैकेंसी चल रही होगी उसका यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट की चल रही है, तो हमें देखिए इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई वाली बटन मिल जाएगी, इसी पर टिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल फॉर्म वाली बटन है, इस पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने डिटेल फिल करी थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ अपडेट करना है, यदि आपको फॉर्म फिल करना होगा, अगर नहीं है सही है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट वाला, इसी पे टिक कर देना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, तो देखिए अगर हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो वाली बटन पर टिक कर देना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट से रिलेटेड जानकारी पूछेगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप सेंट्रल रीजन में डालना चाहते हैं फॉर्म, या फिर आप यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में, या फिर कर्नाटका केरला रीजन में, या फिर मध्य प्रदेश रीजन में। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रीजन्स लिखे हुए हैं, आप किस रीजन में फिल करना चाहते हैं। जैसे मालूम सेंट्रल रीजन में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे CR 10-324 में फिल करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे इसकी पोस्ट का नाम मिलेगा, सी पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या वो आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो देखिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पे दूसरे कोड पर, तो देखिए यहाँ पे इसकी लेबोरेटरी अटेंडेंस की मिल जाएगी, जिसमें आपको 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हाई स्कूल ही है केवल, तो देखिए यहाँ पे CR 10-924 कोड है, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए MTS बार्ड बॉय की आपको मिल जाए। तो देखिए जिस रीजन में आप फिल करना चाहते हैं अपना यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पे पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो देखिए हमारे पास ग्रेजुएशन है तो हम ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया उससे रिलेटेड आपके पास डिटेल है, उसकी डिटेल देना चाहते हैं, या एक्सपीरियंस है, या फिर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन है, तो देखिए आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने ऊपर सेलेक्ट की है यानी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो हमने सारी जानकारी पढ़ ली। अगर हमारे यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारी जो सदस्यता है यानी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे निरस्त किया जाए। तो देखिए आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको जो पद आपने सेलेक्ट किया उसके लिए आप योग्य हैं, यानी आपके पास वो योग्यता है। तो देखिए हमारे पास ग्रेजुएशन है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आप पद यहाँ पे सेलेक्ट कर ले उसके रिलेटेड आपके पास किस तरह कोई एक्सपीरियंस है। अगर है तो आपको यस करना, उस एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो देखिए आप नोट एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास केवल लिखा है आपको इस पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 सेंटर सिलेक्ट करने होंगे। देखिए पहला प्रेफरेंस आप कहाँ रखना चाहते हैं कर ले, और दूसरा आप प्रेफरेंस कहाँ रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, और आप तीसरा कहाँ रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। 40% से ऊपर है उसके बाद ऑप्शन को तभी आपको यस करना है जब आपके पास आशय प्रमाण पत्र हो। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एज में छूट चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपको यहाँ पे फोटो लाइव कैप्चर करना होगा। अब देखिए आपको आप गैलरी से ऐसे फोटो यहाँ कर नहीं लगा सकते हैं, आपको लाइव ही कैप्चर करना होगा। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो देखिए आपको अपनी गैलरी से अपलोड करने होंगे। तो देखिए फोटो लाइव कैप्चर कैसे करें, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए हमारा फोटो है देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए बैकग्राउंड एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, बैकग्राउंड है आपका वाइट कलर का होना चाहिए और बैकग्राउंड के पीछे आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीछे कुछ होता है तो देखिए दिक्कत आ जाएगी और आपका फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगा। अब देखिए जब आपका फोटो कैप्चर यहाँ पे हो जाता है देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेज टू डिम, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कैप्चर अगेन वाली बटन आपको फिर से देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपनी लाइट का फोकस जरूर, ऐसी इमेज आ रही है तो देखिए आपको लाइट की व्यवस्था जरूर करनी है, उसके बाद फोटो कैप्चर करना है। उस पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। 10 KB से लेकर 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे फोटो को सिग्नेचर लगा के जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल की है, जो आपकी पर्सनल डिटेल कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डिटेल को आप एडिट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एडिट वाली बटन मिल जाएगी, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए आपको टिक कर देना या एग्री कर देना। ये वाला जो कैप्चा है आपको यहाँ पे
पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, देखिए सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। अभी देखिए आपका वेरिफिकेशन पे है, यानी कि जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा वैसे यहाँ पे आपको वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट करना है, आपको पेमेंट कर देना है, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पे ट्रैक कर देना है। अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो गो डैशबोर्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पेमेंट क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टेट बैंक का जो डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, अदर बैंक का कोई डेबिट कार्ड है तो उससे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है यहाँ से कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यूपीआई आईडी आप जरूर चलाते होंगे, फोन पे गूगल पे जरूर चलाते होंगे। तो देखिए हम आपको यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक यूपीआई आईडी का यानी बीपीआई और दूसरा क्यूआर कोड का। तो देखिए आपको क्यूआर कोड वाली बटन पे टिक करेंगे तो आपको सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। आपको किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से उसे स्कैन कर लेना है और उसका पेमेंट कर देना है। अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए हम क्यूआर कोड के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड सिलेक्ट किसी पेमेंट एप्लीकेशन से स्कैन कर लेना है। कटने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ये 60 सेकंड के अंदर अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगी आपको होम पेज पे। अगर आप तुरंत इसे रिटर्न करना चाहते हैं तो क्लिक हियर वाली बटन पे आप डायरेक्ट क्लिक करके वापस होम पेज पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म है, देखिए फिल हो चुका है। आप स्टेटस के माध्यम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पे फॉर्म है सफलतापूर्वक भर चुका है। बिना कोई गलती किए आप एसएससी सिलेक्शन सपोर्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं।